फालतू कौन? ये कहानी है एक मोटी सी लाल मुर्गी की जिसका नाम था कट्टू। कट्टू बड़ी मगरूर थी, अपने सिवा किसी को खातिर में न लाती थी, और जब वो अंडा देती तो अरे भाई उसके नखरे ही निराले हो जाते। लोगों देखो, मैंने अंडा दिया है। इस घर में रहते थे रहमत जुलाहा और उसकी बुढ़िया बीवी। रहमत कभी जवान था तो उसके बनाए हुए कपड़े बाजार में धड़ाधड़ बिकते थे, मगर अब वो बूढ़ा हो गया था। अब पहले जैसा जोर कहाँ रहा। शहर में मिलें खुल गई हैं, बेटे भी शहर जा बसे। इतने बड़े घर में मियाँ बीवी का दिल ना लगता था, सो रहमत ने बस्ती के बाहर जमीन पर छोटा सा घर बनाया। बस्ती वाला घर बेच दिया और एक रेहड़ी और घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा था बड़ा चुस्त और खूबसूरत, माथे पर चांद सा सफेद निशान। इसका नाम रखा चंदू। चंदू आ गया तो कट्टू को कुछ अच्छा न लगा। अब बड़े मियाँ हर वक्त चंदू के आगे पीछे रहने लगे। कभी चारा काटते, कभी नहलाते, कभी साफ करते। मैं तो रोज बड़ा सा अंडा देती हूँ और ये बड़े मियाँ हैं कि चंदू के ही पीछे हैं। जब रहमत बस्ती से लौटे तो उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था। उसका नाम रखा डब्बू। कहने को तो डब्बू घर और रेड़ी की रखवाली के लिए आया था, मगर जल्द ही मियाँ बीवी की आंख का तारा बन गया। क्या तमाशा है, दूध प्याली में गोश्त उबाल कर सब डब्बू के लिए। मैं कहाँ गई? कुट्टू को गुस्सा आ गया। उसने अंडे देना बंद कर दिए, दरबे में फूल कर बैठ गई। हाय लव, हमारी किट्टो तो कुर्क हो गई। मगर रहमत को हर तरह का काम निकालना आता था। एक दिन वो बाजार से दर्जन भर अंडे लाया और कुट्टू के नीचे रख दिए। लो कट्टू, अब इन पर बैठो। फालतू बैठकर खाना अच्छी बात नहीं। कुछ दिन बाद रहमत एक बतख ले आया। उसका नाम रखा बत्तू। बत्तू को पानी बहुत पसंद था। बड़े मियाँ ने उसके लिए कुएं के करीब हौज भी बना दिया। बत्तू हर रोज एक अंडा देती। कट्टू और भी जल गई। देखो देखो, 12 के 12 चूजे निकल आए। घर भर दिया है मैंने जर चूजों से, और वो बतख एक अंडा देकर इतराती है। एक दिन कट्टू अपने चूजों को दाना चुगना सिखा रही थी कि एक बिल्ली जो देर से घात लगाए बैठी थी अचानक उन पर झपटी। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। डब्बू जो करीब ही ऊँग रहा था लपका और जोर से भौंका। बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। अरे बहन, ये डब्बू तो बड़ा काम का निकला। आज ना होता तो मेरे बच्चे ना बचते। हाँ देख लो कट्टू, दुनिया में कोई भी फालतू नहीं होता। फिर एक सुबह चंदू बीमार हो गया। रहमत घबरा गया। चंदू ही तो उनकी रोजी का सहारा था। हफ्ता भर चंदू शिफाखाने में रहा और घर में कुछ भी ना बचा, यहाँ तक कि कट्टू का दाना भी ना आया। दुआ करो कट्टू, चंदू ठीक हो जाए तो सबके पेट में रोटी पड़े। उस रात कट्टू ने दुआ की। अल्लाह मियाँ, चंदू को अच्छा कर दो। चंदू बड़ा काम का है, तौबा है, अब कभी उसे फालतू नहीं कहूंगी। अगले दिन चंदू लौट आया। रहमत काम पर निकला और शाम को बहुत सा सामान लाया, जिसमें कट्टू का दाना भी था। कट्टू ने दाने पर चोंच मारी और मुस्कुराकर सोचा, बत तो सच कहती थी, दुनिया में कोई भी फालतू नहीं होता। प्यारे बच्चों, तो याद रखो, अल्लाह ने इस जहान में किसी को भी फालतू नहीं बनाया।